भारत 1974 में न्यूक्लियर पावर बना, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर एक हादसा न हुआ होता तो 7 साल पहले 1967 में ही भारत न्यूक्लियर पावर बन जाता। 24 जनवरी 1966 को भारत के न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी भाभा एयर इंडिया फ्लाइट 101 से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की मीटिंग के लिए वियना जा रहे थे, लेकिन सुबह 9 बजे वो बोइंग प्लेन माउंट ब्लांक के बर्फीले पहाड़ से टकरा गया। प्लेन में मौजूद 117 यात्रियों में से कोई नहीं बचा। इनमें होमी भाभा भी शामिल थे। फ्रेंच इन्वेस्टिगेशन ने इस हादसे को नेविगेशनल गलती बताया, लेकिन काफी एक्सपर्ट्स को ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा लगता था, क्योंकि ठीक 13 दिन पहले ही 11 जनवरी को ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय मौत हुई थी। होमी भाभा कोई साधारण इंसान नहीं थे। उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बनाया था, जिसने भारत को साइंस की दुनिया में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी नजर में भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम न सिर्फ बिजली के लिए बल्कि ताकत के लिए जरूरी था। 1965 में उन्होंने एक रेडियो इंटरव्यू में कहा था कि अगर सरकार हरी झंडी दे तो भारत 18 महीनों में न्यूक्लियर ताकत बन जाएगा। अमेरिका, जो उस वक्त पूरी दुनिया के न्यूक्लियर हथियारों पर कंट्रोल चाहता था, भारत का उभरता न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका को खतरे की तरह लगा। 2008 की किताब कॉन्वर्सेशंस विद द क्रू में एक कथित CIA ऑफिसर रॉबर्ट क्रॉली ने इशारा किया कि उस प्लेन में एक्सप्लोसिव्स मौजूद थे। मकसद था होमी भाभा को मारना, ताकि भारत न्यूक्लियर ताकत न बन पाए। इसमें पाकिस्तान का भी नाम आता है। 1965 की भारत पाक जंग में हार के बाद पाकिस्तान के लिए एक न्यूक्लियर पावर भारत और बड़ा खतरा था। उनका मानना था कि अगर भाभा को मार दिया जाए तो भारत का न्यूक्लियर सपना धीमा पड़ जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान ने CIA के साथ मिलकर ये साजिश रची थी। भाभा की मौत ने भारत को हिला दिया था और इसी कारण भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम में 7 साल की देरी हुई। इंदिरा गांधी, जो उस वक्त नई प्रधानमंत्री बनी थी, उन्होंने कहा, ये सिर्फ देश का नहीं, मेरा निजी नुकसान है। उनके सम्मान में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया गया, लेकिन वो सवाल अब भी हवा में तैरता है, क्या वो क्रैश सिर्फ एक हादसा था या अमेरिका और पाकिस्तान की मिलीजुली कोई साजिश थी।